और अब वो सवाल जिसका जवाब सब ढूंढ रहे हैं। तबाही चल पड़ी है, कहां तक जाएगी? अगस्त खत्म होने को है, लेकिन तबाही का टॉर्चर अभी खत्म होता नजर नहीं आ रहा। हाल ये है कि घर, दुकान, मकान सब पानी में समा चुके हैं। क्या पहाड़, क्या मैदान, सब मानो बह रहा है। लहरों के आगे लोग सरेंडर कर रहे हैं। हालात बहुत बुरे हैं। तस्वीरें भी डराने वाली सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों को जरा देखिए। तस्वीरें जो डराती हैं, तस्वीरें जो आपको सतर्क करती हैं, तस्वीरें जो बताती हैं कि अभी तबाही और होगी। नदी नाले इस वक्त मानो अपना रास्ता बदल चुके हैं और इस वक्त रौद्र रूप दिखा रहे हैं। उन राज्यों की बात करें जहां इस वक्त हालात बेहद ख़राब हैं, उन राज्यों में पहाड़ी राज्य भी आते हैं, मैदानी राज्य भी आते हैं। लगातार हो रही बारिश और ज़्यादा हालात को ख़राब कर रही है। ये तस्वीरें ज़रा देखिए। नदियों का जब ब्रेक फेल होता है तो कैसे अपनी सीमाओं को जब लांघती हैं तो तबाही की कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। खबर पंजाब के पठानकोट से आपको बताते हैं, जहां भारी बारिश के बीच सेकंड्स में मकान ढह गए हैं। मिनटों के अंदर पानी में मकान का पूरा हिस्सा जो है वो समा गया। ये तस्वीरें जरा देखिए, पंजाब से सामने आई हैं। भारी बारिश के बाद वहां भी अलर्ट जारी किया गया है भारी बारिश का, लेकिन भारी बारिश होने की वजह से हालात ऐसे बने हैं कि देखते ही देखते चंद सेकंड में देखिए ये पानी में समाते मकान नजर आ रहे हैं। ये हालात तब हो रहे हैं जब भारी बारिश हो रही है, लगातार नदी नाले उफान पर हैं और कैसे घर की नींव को ये पानी कमज़ोर कर रही है और मानो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। वहीं पाकिस्तान से भी सिख श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। करतारपुर साहिब में पूरी तरह पानी नजर आ रहा है, यानी पानी ने अपना कब्जा यहाँ जमा लिया है। गुरुद्वारा परिसर में 5-5 फीट तक पानी भर चुका है। करतारपुर साहिब की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूरी तरह से ये जलमग्न नजर आ रहा है और ये परिसर जरा देखिए गुरुद्वारे का, जहां बताया जा रहा है 4 से 5 फीट तक पानी इकट्ठा है। पूरी तरह से डूबता हुआ करतारपुर साहिब। दूर से ये तस्वीर जब आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है मानो अब पूरी तरह से पानी का कब्जा है यहाँ और करतारपुर साहिब को पानी अपने अंदर संभाल लेने को आमादा है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के पंजाब से सामने आई हैं करतारपुर साहिब की, जहां पूरा परिसर जरा देखिए, पूरा गुरुद्वारा ही देखिए कैसे इस वक्त पानी की जद में है और 4 से 5 फीट तक पानी बताया जा रहा है। उससे लेवल ऊपर ही होगा, नीचे नहीं होगा। ये देखिए पूरा फ्लोर जो है, पूरा परिसर जो है और अंदर तक पानी का कब्जा नजर आ रहा है। पंजाब में हालात बेहद ख़राब है। 800 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर अभी तक मिल रही है बाढ़ बारिश की वजह से। और ऐसे में ये तस्वीरें बेहद डराने वाली। ये वो जगह जहां टूरिस्ट सबसे ज़्यादा पहुंचते हैं। भारत से भी लोग करतारपुर साहिब पहुंचते हैं यहाँ दर्शन के लिए। और वही पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की आप हालात को समझ पाएंगे इन तस्वीरों के माध्यम से कि अगर यहाँ पर हालात ऐसे हैं और गुरुद्वारे का परिसर अगर जलमग्न है, 4 से 5 फीट तक पानी यहाँ जमा है, तो हालात समझिए कि जो लो लाइन एरियाज होंगे उसमें कितने भयावह होंगे। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पाकिस्तान के करतारपुर साहिब से, जहां पर आप तस्वीरों को देखकर समझ पाएंगे मानो गुरुद्वारा जो है वो नज़र आ रहा है करतारपुर साहिब का एक टापू में मौजूद हो, क्योंकि दूर तक आपकी नज़र जाएगी तो आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। और ये पानी कोई 1-2 फीट नहीं बल्कि 4 से 5 फीट तक का बताया जा रहा है। पूरे परिसर में इस वक्त जल जमाव देखने को मिल रहा है। इस बीच हालात इतने बिगड़ गए हैं कि हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जहां जहां लोगों के घर ढह गए हैं वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और लोगों को बचाया जा रहा है। तो पठानकोट पंजाब की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। लोग जो फंसे हुए हैं, क्योंकि तेज़ बारिश हो रही है, साथ साथ बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, ऐसे में लोग जो है जहां तहां फंस गए हैं और जैसे ही अलर्ट मिलता है या लोगों के फंसे होने की सूचना मिलती है उसके बाद हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जाता है।
खबर छत्तीसगढ़ से आपको बताते हैं। जगदलपुर से बाढ़ में फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया है। नदी की तेज धार में बताया जा रहा है 6 लोग फंस गए थे जिनका रेस्क्यू किया गया है। ये तस्वीरें जरा देखिए, ये छत्तीसगढ़ से सामने आई है। यही वजह हमने आपको कहा था कि पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों तक बाढ़ बारिश जो है वो कहर बरपा रही है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन में टीम जो है वो जुटी हुई है और जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलती है तो रेस्क्यू टीम, सेना के जवान जो है, एनडीआरएफ के जवान जो है वो पहुंचते हैं। ये छत्तीसगढ़ की तस्वीर जहां हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू की ये तस्वीर बता रही है कि कैसे देखिए यहाँ लोग जो है वो पानी में फंस गए थे और इंफॉर्मेशन मिलने के बाद उनका रेस्क्यू किया गया। और चलिए थोड़ी देर पहले की तस्वीर आपको दिखाते हैं वाराणसी की, जहां गंगा नदी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालात ये हो चुके हैं कि 80 घाट में जब हमारे संवाददाता पहुंचे तो उनके कमर से ऊपर तक पानी था। वहां से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ग्राउंड जीरो पर हालात क्या हैं आप समझ पाएंगे। धर्मनगरी वाराणसी में मां गंगा की लहरें एक बार फिर से लोगों को डराने लगी हैं। लगातार चौथी बार ऐसा हो रहा है कि गंगा के जल स्तर में बढ़ाव देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में प्रति घंटे 9 सेंटीमीटर की रफ्तार से गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है और इसकी वजह से अब एक बार फिर से बाढ़ के हालात बनते दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी के प्रसिद्ध 80 घाट पर है और आप सामने तस्वीरों में देखिए कि पूरा का पूरा जो घाट है वो पानी में शराबोर है, पानी में डूब चुका है। सामने आप देखिए कि ये सुबह बनारस का मंच है। तमाम तरह के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या फिर जो अन्य तरह के प्रोग्राम होते हैं वो इसी मंच पर होते हैं, लेकिन अब ये मंच पूरी तरीके से डूब चुका है। सामने आप देखिए कि जो छोटी बड़ी नावें हैं, चाहे क्रूज है, ये सब कुछ एक तरीके से खामोश है क्योंकि गंगा की लहरें इतनी उफान मार रही हैं कि यहाँ पर नाव चलाना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है। तो लिहाजा नाव संचालन पर पूरे तरीके से बंद है। अगर वाराणसी के घाटों के बारे में बताएं तो वाराणसी के सभी 84 घाटों की जो स्थिति है, जो हालात है, कुछ इसी तरीके से देखने को मिल रहा है। फिलहाल बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो गंगा स्नान इस वक्त कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो घाट है वो इस वक्त स्विमिंग पूल में तब्दील हो चुका है और इसका लुत्फ उठाने के लिए जो लोग हैं वो अब आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और माना यह जा रहा है कि जिस रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, आने वाले जो 24 घंटे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जो गंगा है वो चेतावनी बिंदु को पार करते हुए खतरे के निशान के बिल्कुल करीब हो जाएगा और ऐसी स्थिति आती है तो निश्चित तौर पे जो रिहायशी इलाके हैं, जो तटवर्ती इलाके हैं, वहां के लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। क्योंकि पिछली दफे हमने देखा था कि जो गंगा का जलस्तर था वो यहाँ से बिल्कुल क्रॉस करते हुए घाट को सड़कों तक आ चुका था और पूरा का पूरा जो 80 मोहल्ला था वो पानी में डूब चुका था। वाराणसी के बाद खबर जम्मू के कठुआ से आ रही है। लगातार बारिश की वजह से रावी नदी जो है उस पर बना पुल बह गया है। लैंडस्लाइड से सीआरपीएफ कैंप भी ध्वस्त नजर आ रहा है। हेलीकॉप्टर के जरिए जवानों का रेस्क्यू जो है किया गया है। रावी नदी भी इस वक्त अपने रौद्र रूप में है और उस पर बना पुल जो है वो बह गया, जिसकी वजह से बताया जा रहा है लैंडस्लाइड के बाद हालात ये बने हैं कि सीआरपीएफ का जो कैंप था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। लेकिन हेलीकॉप्टर के जरिए कैसे जवानों का रेस्क्यू किया गया उसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। बाढ़ बारिश का कहर अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है। इस बार लग रहा है मानो आसमान फट चुका है। बादल फटता है और नीचे जमीन, नदी पर बना पुल, घर, दरवाजा, बांध, पहाड़ सब मानो बह जाते हैं। अगस्त खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बचे हैं, लेकिन बादल ऐसे फट रहे हैं कि बादल का नाम सुनकर लोग डर जा रहे हैं। फिर बादल फटा। फिर पहाड़ टूट कर गिरा। अगस्त का महीना खत्म होने को है, लेकिन आसमान से आफत की बारिश जारी है। सब बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं, भाई
और कितने बादल फटेंगे? क्या मानसून दिवाली तक यूं ही दहलाता रहेगा? पहाड़ों में बादल फाड़ तबाही जारी है। जब बादल फूटते हैं तो कैसे पहाड़ बम की तरह फटकर जमीन पर गिरता है, इसका लाइव वीडियो आपको दिखाते हैं। ये वीडियो देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। खौफ का ये मंजर अरुणाचल प्रदेश के दिरांग का है। यहाँ दिरांग तवांग रोड पर भीषण लैंडस्लाइड हुआ। अचानक पहाड़ से आए बड़े बड़े पत्थर और सड़क पर कोहराम मच गया। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पहाड़ी रास्ते पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। अचानक पहाड़ से मलबा और पत्थर आने लगता है। देखते ही देखते बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर नीचे आने लगती हैं। लोग अपनी गाड़ियां पीछे करने लगते हैं। वहीं 2 गाड़ियां लैंडस्लाइड की चपेट में आकर तहस नहस हो जाती हैं। ये तस्वीर बेहद डराने वाली है। ब्रेक मारो, ये देखो देखो जाने वाला रोड, ये जाने वाला। भाई बैक करो जल्दी। अब आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश में मची तबाही की तस्वीरें। यहाँ किन्नौर में बादल फटा और फिर हाहाकार मच गया। सतलुज ब्लॉक। यहाँ पानी इलाके में बादल फटा और फिर पहाड़ से तेज रफ्तार में मलबा नीचे आने लगा। पानी में बादल फटता हुआ और पूरी सतलुज ब्लॉक। बिगड़े हालात को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में अलर्ट जारी किया है। वहीं जिस रफ्तार में पहाड़ से मलबा और पानी आ रहा है, उससे आसपास के इलाकों पर खतरा मंडराने लगा है। और आपको रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीर भी मनाली से आई है। यहाँ भारी बारिश से अचानक पूरी सड़क ही धंस गई और आंखों के सामने गाड़ी बह गई। ठीक इसी जगह पर एक के बाद एक 3 गाड़ियां बह गई। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बादल तबाही बरपा रहे हैं। मनाली में बीते 2 दिनों से जोरदार बारिश के बाद मनाली लेह हाईवे क्षतिग्रस्त हो गया है। यहाँ ओल्ड मनाली बुरुआ सड़क मार्ग भी टूट चुका है। लगातार हो रही बारिश की वजह से ब्यास नदी उफान पर है। कई जगहों पर भूस्खलन की वजह से सड़क को भारी नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ बाहंग इलाके में भी भूस्खलन की वजह से मनाली लेह मार्ग बंद हो गया है। कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे बिंदु ढाक के नजदीक सड़क बहने के कारण ठप हो गया। ब्यास नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। मनाली में ग्रीन टेक्स बैरियर आलू ग्राउंड के पास पानी सड़क पर बह रहा है। मनाली में उफनती ब्यास नदी जमकर तबाही मचा रही है। मनाली में हुई ये तबाही तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रही है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर पानी आ चुका है। मनाली वॉल्वो बस स्टैंड पानी में पूरी तरह डूब गया है। तेज बहाव में घर, दुकान और होटल सब बह गए। वीडियो में दिख रहा है कि नदी किनारे बना एक होटल ढह गया है और नदी में समा गया है। कई दूसरी दुकानें भी इसकी चपेट में आ गई। प्रशासन ने मनाली के वाहक क्षेत्र के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया है। आप मनाली के इस रेस्टोरेंट को देखिए। यहाँ रेस्टोरेंट के नाम पर बस एक दीवार बनी है। दीवार पर लिखा है शेरे पंजाब। रेस्टोरेंट का बाकी हिस्सा नदी में समा चुका है। बस सिर्फ गेट बचा है सर। रेस्टोरेंट के आसपास की दुकानें भी नदी की तेज धार की भेंट चढ़ गईं। सामने का भाया हुआ है। बादलों ने शिमला में भी कहर ढाया है। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड के बाद नेशनल हाईवे 5 का बड़ा हिस्सा ढह गया। फिलहाल प्लास्टिक शीट लगाकर इसे ढका गया है। वहीं हाईवे की एक लाइन के कुछ हिस्से को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा रोड जो है कवर किया गया है ताकि और ज्यादा नुकसान ना हो। आगे ही आप देख सकते हैं ये बैरिकेड्स यहाँ पे लगाए गए हैं ताकि गाड़ियां जो है अंदर ना आए और सेफ रहे। इस तरह की स्थिति आप देख सकते हैं किस तरह जो है यहाँ पर
ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पे रिटेनिंग वॉल बनाई गई थी, पूरी जो है पक्की दीवार यहाँ पे थी, लेकिन भारी बारिश के चलते आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो रोड है ये आप देख सकते हैं पूरा नीचे सिंक हो गया है। तो इस तरह के हालात हिमाचल में हर जगह बने हुए हैं, कहीं पर जो है रोड सिंक हो रहे हैं, कहीं पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं, नदी नाले उफान पे हैं। ऐसे में मौसम विभाग द्वारा कई जिलों में जो है रेड अलर्ट जारी किया गया है और कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट। ऐसे में एडवाइजरी जारी की गई है कि नदी नालों से दूर रहें और जितने भी लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है वहां पर ना जाएं और सतर्क रहें। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी बादल फाट तबाही मची है। बादल फटने के बाद आए फ्लैश फ्लड की तस्वीरें आपको उत्तराखंड के धराली में मची तबाही की याद दिला देंगी। देखिए कैसे पहाड़ से सैलाब फ्लड तबाही बनकर नीचे आ रहा है। बताया जा रहा है कि इस फ्लड में डोडा में 15 घर बह गए, कई लोग लापता हैं। पहाड़ से आया सैलाब अपने साथ 3 पुल भी बहाकर ले गया। डोडा से आई इन तस्वीरों में आप भद्रवा इलाके के गुप्त गंगा मंदिर का हाल भी देख सकते हैं। मंदिर के बिल्कुल करीब से पानी अपने रौद्र रूप में बह रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश के बाद नीरू नाला भी उफान पर है। नीरू नाला का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तस्वीरों में भी साफ तौर पर दिख रहा है कि नाला किस कदर उफान पर है। इससे आसपास के इलाकों पर खतरा मंडराने लगा है। आपको बता दें कि इस समय हम निक्की तवी एरिया में हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तवी नदी जो है किस तरह उफान पे है और मेट डिपार्टमेंट ने पहले ही चेतावनी दे रखी है कि 36 आवर का जो है अलर्ट दिया गया है। स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि जो इस समय तवी रिवर है ये डेंजर मार्क के पास चल रही है और इसके पास जो लगते हुए गांव हैं उनको बोला गया है कि अपने घरों से थोड़ा सा दूर रहें। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो देखिए घरों जो है घर ढह गए हैं। नीचे से जो मिट्टी है वो कट रही है, आहिस्ता आहिस्ता जो है मिट्टी कटती हुई नजर आ रही है। आप इधर देखिए किस तरह से, वो देखिए मिट्टी जो है किस तरह से नीचे से जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता ये मकान जो है नीचे ढह रहे हैं। लोगों को कहा गया है कि जो पीछे रहें। लगातार बारिश की वजह से जम्मू के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। आर्मी और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। रिहायशी इलाकों में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। और अब आपको लद्दाख की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मुसीबत में फंसे लोगों की मदद की। रिजिजू लद्दाख के द्रास जा रहे थे, तभी उन्होंने नदी में गिरी ये गाड़ी दिखी। कैसे गिर गया? अपने चोट लगा। 2 लोग मदद के लिए पुकार रहे थे। रिजिजू ने अपना काफिला रुकवाया और मुसीबत में फंसे लोगों की मदद के लिए उतर गए। रिजिजू के काफिले में चल रहे सुरक्षा कर्मियों ने दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से आई तस्वीरें देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ एक शख्स जंगल में बाढ़ के पानी में बह गया। जान बचाने के लिए वो पेड़ से चिपका रहा। तस्वीरें बेहद खौफनाक हैं। देखिए कैसे बाढ़ के बीच जिंदगी की जंग लड़ रहे इस शख्स को बचाने की कोशिश चल रही है। लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे इस शख्स तक रस्सी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। भारी बारिश की वजह से पंजाब के कई इलाके पूरी तरह पानी पानी हो चुके हैं। अब आपको पंजाब का हाल दिखाते हैं। सुल्तानपुर लोधी में ब्यास नदी सब कुछ लील जाने पर आमादा है। यहाँ दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। कटाव की वजह से कई घर नदी में समा चुके हैं। अपने किनारों को तोड़ते हुई ब्यास नदी गांव और घरों में घुस गई है। जहां कभी खेत होते थे वहां नदी की धारा बह रही है। पंजाब में बाढ़ से लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। इस वक्त हम सुल्तानपुर लोधी में हैं। यहाँ कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं क्योंकि यहाँ ब्यास नदी उफान पर है, जिसकी चपेट में करीब 16 से ज्यादा गांव आ गए हैं। इस वक्त हम एक नाव पर हैं। जो नाव जा रही है, जो लोग फंसे हुए उनको निकालने के लिए और उन तक पानी और खाने पीने की चीजें पहुंचाने के लिए। इस तरह की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे दाएं और बाएं तरफ जिधर भी आप देखेंगे तस्वीरें, पानी ही पानी नजर आएगा। बहुत ज्यादा पानी है। यहाँ पर खेत खलिहान, दुकान, मकान सब पानी के अंदर समा गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग इक्का दुक्का यहाँ पानी में फंसे हुए हैं। आप देखिए किस तरीके से पानी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है क्योंकि बारिश कल से रुकी नहीं है। और इसीलिए आप देखिए ये जो पेड़ है, आम का पेड़ आधा डूबा हुआ नजर आ रहा है। बिजली का खंभा आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से पानी में समा गया है और दूर दूर तक जो
गांव हैं, घर हैं, वहां पर पानी पहुंच गया है, घरों में पानी है। गुजरात में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। पोरबंदर में फोडारा डैम के ओवरफ्लो हो जाने की वजह से हालात बेकाबू हो चले हैं, जिससे निचली बस्तियों में खतरा बढ़ गया है। फोडारा डैम की जो रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे डैम ओवरफ्लो होने की वजह से जो ओवरफ्लो हुआ पानी है वो गांव की तरफ बढ़ रहा है। ये देखिए, ये स्पिल है फोडारा डैम का। यहाँ से जो बताया जा रहा है 1.5 से 2 फीट ऊपर फोडारा डैम का जो है वो पानी हो चुका है, यानी जो उसका लेवल है उससे 1.5 से 2 फीट ऊपर इस वक्त फोडारा डैम का पानी हो चुका है, जो तेजी से इस स्पिल के माध्यम से देखिए बहता जा रहा है। और जरा इस बहाव को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये ओवरफ्लो हुआ जो वाटर है, एक्सेस वाटर जो इस वक्त फोडारा डैम जो है वो नहीं रखेगा। बात राजस्थान की करें तो यहाँ पर भी हालात खराब हैं। दौसा में बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया है। कई इलाकों में पानी भर गया है। महेश्वरा बांध का एक हिस्सा टूट जाने से सड़क पर पानी की तेज धार बह रही है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान में हो रही अतिवृष्टि आमजन के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, क्योंकि पूरे प्रदेश के अधिकांश जिलों में जिस तरीके से भारी बारिश हो रही है, ऐसे में रिहायशी इलाकों और गांवों में पानी पहुंच रहा है, तो वहीं तमाम जो तालाब और बांध हैं वो भी छलक गए हैं लबालब होने की वजह से। उसकी तस्वीर है ये दौसा का जिला। साफ तौर पर आप देखेंगे कि दौसा के कालाखो रोड पर जिस तरीके से तेजी से पानी बह रहा है, ये महेश्वरा का जो बांध है वो छलक गया है और एक हिस्सा उसका क्षतिग्रस्त हुआ है। ऐसे में ये जो पूरा पानी तेज रफ्तार से तमाम गाँवों में और रिहायशी इलाकों में जा रहा है, जिसकी तस्वीर है कि ये जो पूरी सड़क है वो उसका आवागमन अवरुद्ध हो गया है। लोगों को यहाँ से निकलने में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। साफ तौर पर जो छोटे वाहन है वो ही निकल पा रहे हैं, तो वहीं बड़े वाहनों को निकलने से पहले कई बार सोचना पड़ रहा है। तो वहीं एक तस्वीर आप देखेंगे कि कैसे ये जो तमाम ग्रामीण हैं, जो बच्चे और जो महिलाएं हैं, वो मूवमेंट करने से पहले कई मर्तबा सोचने को मजबूर हैं, क्योंकि पानी का जो बहाव है वो इतना तेज है। ऐसे में साफ है कि जिस तरीके से इस बार मानसून के बदला राजस्थान में बरसे हैं, वो सिर्फ राहत नहीं बल्कि कई दौर की आफत भी इस बार लेकर आए हैं। और अब आपको दिखाते हैं ओडिशा में बाढ़ के कहर का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो। ओडिशा के सुंदरगढ़ में एक ट्रक नदी में बह गया। सुंदरगढ़ जिले के सफाई नदी पर बने पुल को पार करने की कोशिश करते समय ये हादसा हुआ। भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर थे और कोयला लदा ट्रक पुराने पुल को पार कर रहा था। ट्रक के हेल्पर को लोगों ने बचा लिया, लेकिन ड्राइवर लापता है। ड्राइवर को ढूंढने के लिए इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ओडिशा के बालासोर में 120 से ज्यादा गांव जलमग्न हो चुके हैं। स्वर्णरेखा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बारिश की वजह से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। 3,500 से ज्यादा लोगों को गांवों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। सैकड़ों गांवों से संपर्क टूट गया है। हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक, यूपी राजस्थान से लेकर गुजरात तक हर जगह लोग आसमानी आफत से जूझ रहे हैं और ये मुश्किल फिलहाल खत्म होने वाली भी नहीं।